एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाला जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट कर रखा था। उसमें यानी फिफ्थ क्लास में भाई क्या क्या किया था कि वो कभी उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, यानी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट उससे रिलेटेड, कौन उसका चेयरमैन है, करंट चेयरमैन, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन यानी जो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। कल वाली क्लास में भाई हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज वाली क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एलआईसी में पूछी जाती है और जो इम्पॉर्टेंट है, सो वो करेंगे। प्लस में उनके साथ में क्या है, एमसीक्यूज है, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस वो साथ के साथ हो जाए। देखो, हम जो है बिल्कुल क्या कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस जो है इंश्योरेंस का कम ही है, भले ही क्लास छोटी है बट इम्पॉर्टेंट है। प्लस जो है साथ के साथ एमसीक्यूज भी हो रहे हैं और जो है आपकी प्रैक्टिस हो रही है। मेन तो क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है साथ के साथ, ठीक है। सो भी करते हैं स्टार्ट। यानी कल हमने क्या देखा था, सब्सिडरीज जो है वो देखी थी एलआईसी की, वो सारी देखी थी। उसके बाद क्या है कि एलआईसी की जो फीचर्स है भाई वो क्या है, यानी क्या है, सबसे पहले भाई क्या ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उससे ये वो है, क्या है, आउन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इससे क्या है, ये एक बहुत ही ट्रस्टवर्थी और सिक्योर जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो लिंक्ड है और जो है इसका मेन जो ऑनर है ना वही है। तो इस वजह से जो ये क्या है, ये ट्रस्टवर्थी एंड सिक्योर भी है। दूसरा क्या है भाई इसकी फीचर्स की, ये लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया है, ठीक है। और जो है इसमें एलआईसी जो है लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें हाईएस्ट कस्टमर, क्यों है लार्जेस्ट, क्योंकि इसमें जो एक तो क्या है, इसके जो कस्टमर बेस है ना, कस्टमर बेस हुआ। सेकंड क्या है, इसका जो नेटवर्क हुआ वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, वाइड है, ठीक है। सो इससे क्या है, ये एक लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो एलआईसी है उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कि वो उसकी जो सोल्वेंसी है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। वो ये नहीं है कि वो डेप्ट वगैरह जो है किसी उसमें डूबी हुई है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर इंश्योरिंग क्लेम सेटलमेंट जो है वो इसमें होता है। सो इसकी जो फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड जो स्टेबिलिटी है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसमें यानी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है भाई एलआईसी का, वो एक हाईएस्ट है इंडिया में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है भाई, तो क्या है ये, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। नेक्स्ट फीचर क्या है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैसे है, क्योंकि इसमें जितने भी इंश्योरेंस प्लान वगैरह है, इंश्योरेंस प्लान कौन से, इंडोमेंट प्लान, पेंशन प्लान, हेल्थ प्लान और यूएलआईपीएस प्लान, ठीक है। ये कौन सा प्लान है भाई, यूएलआईपी, यानी इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। वैसे पॉलिसीज, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज वगैरह कितनी क्या है वो भी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो वो भी करने वाले हैं। सो यूएलआईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, इसकी यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो है इसकी फुल फॉर्म है क्या, यूनिट इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ना, ये इस टाइप का इन्वेस्टमेंट जो है, प्रॉपर प्लान है जिसमें जो है इंश्योरेंस भी होता है। क्या होता है इसमें, इंश्योरेंस भी, और क्या होता है इंश्योरेंस के साथ साथ क्या होता है भाई, वो इन्वेस्टमेंट भी होती है। इंश्योरेंस भी प्लस में क्या है, इन्वेस्टमेंट भी, दोनों ही चीज़ें जो है इसमें होती है। यानी और इसका लॉक इन पीरियड अगर आपसे पूछा जाए कि यूएलआईपीएस का जो लॉक इन पीरियड क्या है, लॉक इन पीरियड क्या है इसका, 5 ईयर्स, ठीक है। वो इसका क्या है भाई, लॉक इन पीरियड है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब आ जाता है असाइनमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में,
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसका मतलब होता है कि इसमें जो राइट्स है, जो टाइटल्स है, कोई भी इंश्योरेंस है रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें जो है ये मीन्स ये सारी चीज़ें जो है क्या की जाती है भाई, ट्रांसफ़र की जाती है। और वो ट्रांसफ़र किसका होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है ना, पॉलिसी होल्डर ट्रांसफ़र करता है किसमें, अनदर पर्सन। क्या है, अनदर पर्सन, ठीक है। वो होता है भाई असाइनमेंट। जैसे रोहन ने असाइन की है पॉलिसी बैंक को लोन लेने के लिए, सो बैंक क्या है इसमें पॉलिसी असाइन है, क्योंकि उसने वो चीज़ एक्सेप्ट की है। और ट्रांसफ़र किसने की है अभी, रोहन ने की है। सो ये क्या है, असाइनमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं भाई, असाइनमेंट के टाइप्स क्या क्या हो जाते हैं। इसके टाइप्स क्या है, फर्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट असाइनमेंट, यानी पूर्ण असाइनमेंट जिसको बोला जाता है। इसमें क्या है, इस पॉलिसी के अंडर जो राइट होते हैं भाई, वो क्या है, किसको दिए जाते हैं, असाइनी को दिए जाते हैं। देखो इसमें जो है मेंबर कौन कौन से होते हैं, असाइनमेंट में जो है मेंबर कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर लो। एक तो असाइनर होता है, दूसरा क्या होता है, असाइनी होता है, ठीक है। ये होते हैं। तो इसमें जो असाइनर होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है भाई जो पॉलिसी होल्डर होता है। इसको आप क्या मानोगे, जो पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर होता है ये। और असाइनी क्या होता है इसमें, जो एक्सेप्ट करता है, राइट, एक्सेप्ट करता है राइट्स, ठीक है। ये होता है। तो इसमें ये दो होते हैं, इनका मेन रोल होता है। सो इसमें असाइनमेंट यानी जो ट्रांसफ़र, जो राइट्स वगैरह ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो असाइनर ट्रांसफ़र करता है असाइनी में। सो इसमें ये क्या है कि कंप्लीट राइट जो है पॉलिसी का वो ट्रांसफ़र किया जाता है, किसके थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है भाई, जो पॉलिसी होल्डर होता है वो असाइनी को ट्रांसफ़र करता है। यानी पॉलिसी होल्डर इसमें क्या लेंगे, असाइनर, यानी असाइनर जो है असाइनी को जो है ट्रांसफ़र करेगा। एंड इसमें जो है फुल ऑनर होता है, ये असाइनी जो है फुल ऑनर होता है किस चीज का, पॉलिसी का, ठीक है। सो फुल ओनर कौन हो जाएगा भाई, असाइनी, ठीक है। ये हो गया इतना। एग्जाम्पल क्या है, फादर ट्रांसफर इज पॉलिसी टू हिज सन एज अ गिफ्ट, ठीक है। यानी इसमें क्या है कि जो फादर है वो जो पॉलिसी है वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर रहा है एज अ गिफ्ट। तो इसमें जो ये क्या है, ये पॉलिसी जो ट्रांसफर कर रहे हैं पॉलिसी होल्डर है यानी असाइनर है। एंड असाइनी इसमें क्या है, उसका बेटा है, यानी जो सन है वो क्या है उसका, मीन्स वो असाइनी है जो एक्सेप्ट कर रहा है उस गिफ्ट को, ठीक है। ये क्या है, एब्सोल्यूट असाइनमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल असाइनमेंट, यानी शर्तीय असाइनमेंट जिसको बोलते हैं। इसमें जो पॉलिसी राइट है भाई वो कब होता है, कोई भी जो है स्पेसिफिक कंडीशन जो होती है वो कंप्लीट करने पे ये जो है ट्रांसफर की जाती है पॉलिसी, ठीक है। इसमें यानी पॉलिसी के अधिकार किसी जो है विशेष शर्त पूरी होने पर ही ट्रांसफर होते हैं, कि भाई अगर तुम वो वाली शर्त पूरी करोगे ना तो ही हम तुझे जो है वो वाली जो पॉलिसी है वो ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें वाइफ जो है उसने असाइन की है एक पॉलिसी हस्बैंड को, तो उसने कंडीशन रखी है कि वो जो राइट कब ट्रांसफर करेगी, आफ्टर डेथ, और जो उसका हस्बैंड है उसके बच्चों की केयर करेगा तो ही, ठीक है। फिर क्या है, पार्शियल असाइनमेंट, यानी आंशिक असाइनमेंट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, इस पॉलिसी में जो ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी बेनिफिट इज ट्रांसफर, जो पॉलिसी होती है उसका जो कुछ पार्ट होता है ना वही ट्रांसफर जो है किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी होल्डर असाइन ओनली 40% ऑफ पॉलिसी बेनिफिट टू लेंडर, ठीक है। यानी 40% ऑफ पॉलिसी बेनिफिट जो है वही लेंडर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। उसके बाद है कोलेट्रल असाइनमेंट, यानी गिरवी असाइनमेंट, गिरवी रखना। सो असाइनमेंट इसमें जो है कब जो है ट्रांसफर कब किया जाता है, जो पॉलिसी है लोन लेने के लिए जो है एक कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी रखना चीज को, ठीक है, वो रखा जाता है। और ये जो है कब किया जाता है, जब लोन चुकाने तक असाइनी का जो है क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तब तक जो है उसका राइट होता है जब तक वो लोन जो है कंप्लीट नहीं कर लेता। तो आपको याद क्या रखना है कि कोलेटरल असाइनमेंट क्या होता है, कि लोन लेते टाइम जो है असाइनमेंट डन होता है वो होता है कोलेटरल असाइनमेंट। एंड इसमें जो है लेंडर होता है वो क्या करता है, वो राइट होता है उसका ओनली जब तक लोन की रिपे नहीं हो जाता, ठीक है। सो इसमें पॉलिसी गिवन टू अ बैंक इन रिटर्न फॉर अ लोन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, असाइनमेंट जो है वो मस्ट भी राइटिंग होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए।
साइन जो है किसके ज़रूरी होते हैं, इसमें जो पॉलिसी होल्डर होता है उसके साइन होने मस्ट होते हैं। और इसमें जो है नोटिस मस्ट बी गिवन टू इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो उसको क्या है, नोटिस जो है भेजना बहुत ही ज़रूरी है। और आफ्टर असाइनमेंट द असाइनी गेट्स ऑल द राइट्स। जो है असाइनी जो है हर एक जो राइट्स है वो इसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो वो अगर असाइनमेंट ही कर दिया तो उसमें क्या है, जो पॉलिसी होल्डर होता है वो क्या होता है, जो राइट है वो ट्रांसफर करता है। सो असाइनी के पास जो है सारे जो है अधिकार होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉमिनेशन इन लाइफ इंश्योरेंस। नॉमिनेशन इन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, यानी इसमें नॉमिनेशन का मतलब एक कोई भी पर्सन है वो अपॉइंट किया जाता है, जो क्या करता है, रिसीव करता है जो पॉलिसी की मनी होती है, जो सम अश्योर्ड होता है। कोई भी जो पॉलिसी होल्डर है भाई, जिसने जो इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है ए बंदे ने, ठीक है, ए बंदे ने अपने ऊपर नॉमिनी रखा है बी बंदा, वो कोई भी हो सकता है इसकी फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, सो वो क्या होता है, बी बंदा है, और ये क्या है, ये नॉमिनी है, और पॉलिसी होल्डर कौन है, ए है। सो आफ्टर डेथ जो है ए की जो है डेथ हो जाती है, सो पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, सो ये जो बी वाला बंदा है, ये नॉमिनी होता है ना, ये सारा का सारा जो है ये पॉइंट किया जाता है। ये जो है पॉलिसी की मनी को कौन किसके पास आएगी भाई, बी वाले बंदे के पास से आएगी। सो ये होता है नॉमिनेशन इन लाइफ इंश्योरेंस। अब इसमें एग्जांपल में जैसे रिया जो है वो नॉमिनेट्स है हर मदर इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, सो आफ्टर रियाज डेथ हर मदर विल रिसीव द मनी। ठीक है, तो उसकी मदर ने रिया का इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी मदर जो है वही रिसीव करेगी। तो कौन कौन हो सकता है भाई नॉमिनी, ये पता होना चाहिए। स्पाउस जो है, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जो है आपस में बन सकते हैं नॉमिनी। उनके बच्चे बन सकते हैं, उसके पेरेंट्स बन सकते हैं, माता पिता, और कोई भी रिलेटिव्स नो और इवन नॉन रिलेटिव जो है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अपने ऊपर नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं भाई। सो ये प्रोविज़न जो है नॉमिनेशन का, ये जो है सेक्शन 39 और एक्ट कौन सा है, 1938 के अंडर जो है ये लिया गया है। उसके बाद की फीचर्स क्या क्या हो सकती है भाई नॉमिनेशन की, यानी नॉमिनेशन जो है चेंज हो सकता है भाई, कभी भी बदला जा सकता है। जो नॉमिनी होता है वो कोई ऑनर नहीं होता, ओनली रिसीवर होता है। मेन ऑनर तो कौन होता है, पॉलिसी होल्डर होता है। बट नॉमिनी जो है वो अपने, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ही नॉमिनी का जो है रोल है, अदरवाइज जो पॉलिसी होल्डर है वही है। फिर क्या है, नॉमिनेशन जो है वो भी भाई मस्ट बी डन इन राइटिंग, राइटिंग में होनी ज़रूरी है। सो अगर जो है इफ़ नो नॉमिनी इज़ अपॉइंटेड, कोई भी नॉमिनी नहीं है, सो इसमें जो है जो अमाउंट है, जो क्लेम है, वो लीगल हेयर्स जो है उनको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो उनके वो हैं। सो नॉमिनेशन जो है डन जो है कैसे किया जाता है, एंडोर्सिंग द पॉलिसी, पॉलिसी को एंडोर्स करते हैं तब ये किया जाता है। तो इसका मतलब एंडोर्सिंग ऑफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मीन्स कुछ भी रिकॉर्ड करना, कोई चेंज करना है, करेक्शन करनी है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियली, सो वो होता है भाई एंडोर्समेंट ऑफ पॉलिसी, चेंज लेके आना, कोई भी करेक्शन करना उसमें पॉलिसी में, सो वो होता है भाई। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम वो अमाउंट होता है मनी पेड जो पॉलिसी होल्डर जो है इंश्योरेंस कंपनी को पे करती है। जो पॉलिसी होल्डर होता है ये जो है पे करता है, किसको पे करता है भाई, कंपनी को, यानी इंश्योरर आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है। सो ये क्या है, इट इज़ अ प्राइस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया भाई उसका एक प्राइस भी आप मान सकते हो। सो अब इसके टाइप्स है भाई, टाइप्स ऑफ प्रीमियम कैसे क्या होते हैं। सो फर्स्ट क्या है, प्रीमियम जो है, सिंगल प्रीमियम क्या है, कि इसमें एक मुश्त जो है प्रीमियम, यानी इसमें प्रीमियम जो है पे किया जाएगा ओनली वंस एट द स्टार्टिंग ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं जब एक बार में जो प्रीमियम जो है वो पे किया जाएगा, यानी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर प्रीमियम, यानी जो प्रीमियम है वो पे किया जाएगा, कैसे पे किया जाएगा, एट रेगुलर इंटरवल्स लाइक ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ऐसे पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम यानी सीमित अवधि प्रीमियम, इसमें क्या है, जो प्रीमियम है वो पे किया जाएगा फॉर लिमिटेड टाइम के लिए, बट जो कवरेज होती है ना उसकी कंटिन्यू होती है लॉन्ग पीरियड के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है कि कवरेज उसकी लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, बट जो प्रीमियम पे करना होता है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल पे फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, लिमिटेड टाइम है 10 ईयर्स, बट कवरेज जो है उसकी वो कितनी है, 20 ईयर्स। फिर नेक्स्ट टाइप है लेवल प्रीमियम। लेवल प्रीमियम में क्या होता है, पूरी पॉलिसी की जो वो होती है ना टर्म, वो क्या होती है, एक जैसी होती है, कांस्टेंट होती है। लेवल जो होता है वो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है।
चेंज नहीं होता, सो ये लेवल प्रीमियम है। नेक्स्ट क्या है, एडजस्टेबल प्रीमियम। एडजस्टेबल प्रीमियम क्या है कि वो जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ऑन रिस्क एंड पॉलिसी चेंजेस के ऊपर बेस्ड है। यानी एडजस्टेबल प्रीमियम जो है वो रिस्क पे डिपेंड करता है, पॉलिसी में क्या चेंज हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होकर वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। सो एडजस्टेबल प्रीमियम उसको बोलते हैं कि कितना इंक्रीज कर सकते हैं, कितना डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल प्रीमियम। वेरिएबल प्रीमियम कौन सा टाइप्स होता है कि ये बेस्ड होता है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, मेनली ये होता है इस पर। ठीक है, इसका टेन्योर 5 ईयर्स वो किया था ना, लॉक इन पीरियड। ठीक है, तो प्रीमियम चेंज होता है ऑन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। वेरिएबल मीन्स चेंज होना। फिर है रिस्क बेस्ड प्रीमियम, यानी जो है जोखिम आधारित प्रीमियम इसको बोला गया है कि जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है रिस्क लेवल ऑफ द इंश्योर, वो क्या, एज, हेल्थ, हैबिट्स, ऑक्यूपेशंस, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गारंटेड प्रीमियम। गारंटेड प्रीमियम क्या है, इसमें जो है प्रीमियम अमाउंट क्या होता है, वही फिक्स्ड होता है। प्रीमियम अमाउंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, गारंटेड नॉट चेंज, इसमें चेंज वगैरह नहीं होता, जितना जो है पॉलिसी में होता है वही होता है। नेक्स्ट क्या है, रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी का मीनिंग क्या है कि इसमें जो है पॉलिसी जो है, अगर जो पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी वो लैप्स हो गई है, ठीक है, यानी आपने प्रीमियम पे नहीं किया या कुछ भी जो है वो कंडीशंस हो सकती है, सो आपने कोई भी शर्त कंप्लीट नहीं की है, सो वो क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। सो उसको दोबारा जो है वो करने के लिए वो क्या होती है भाई, रिवाइवल, फोर्स में लेके आने के लिए दोबारा वो होती है। सो ये लैप्स क्यों होती है भाई, अगर प्रीमियम पे नहीं कर रहे विद इन द ग्रेस पीरियड के अंदर, सो वो है पॉलिसी बिकम लैप्स्ड। ठीक है, सो टाइप्स क्या क्या है रिवाइवल की, यानी साधारण पुनर्जीवन, यानी ऑर्डिनरी रिवाइवल। यानी फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनरी रिवाइवल। इसमें क्या है कि जो पे ऑल पेंडिंग प्रीमियम विद इंटरेस्ट एट वंस, एक बार में ही जो है जितने पेंडिंग प्रीमियम थे वो इंटरेस्ट के साथ पे कर दिए और दोबारा पॉलिसी स्टार्ट कर ली, ये है ऑर्डिनरी रिवाइवल। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल रिवाइवल, यानी विशेष पुनर्जीवन। इसमें क्या है, जो पॉलिसी डेट है वो शिफ्ट कर दी जाती है इसमें, टू रिड्यूस प्रीमियम बर्डन, या मेडिकल रिपोर्ट भी जो इसमें रिक्वायरमेंट हो जाती है स्पेशल रिवाइवल में, तब जो है ये दोबारा वो होता है स्टार्ट पॉलिसी। फिर नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉलमेंट रिवाइवल, किस्तों में पुनर्जीवन। इसमें क्या है, पेंडिंग प्रीमियम जो है उसकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दी जाती है, तो उसको रिवाइवल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, लॉन कम रिवाइवल, ऋण द्वारा पुनर्जीवन, यानी पॉलिसी लॉन इज टेकन टू पे पेंडिंग प्रीमियम। पेंडिंग प्रीमियम को पे करने के लिए जो है पॉलिसी लॉन जो है बोल लिया जाता है, तो तब इस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सर्वाइवल बेनिफिट कम रिवाइवल, यानी जीवन लाभ द्वारा पुनर्जीवन। इसमें क्या है भाई, इसमें जो है सर्वाइवल बेनिफिट अमाउंट जो है कब होता है, इज यूज टू पे अनपेड प्रीमियम। क्या है, अनपेड प्रीमियम एंड रिवाइव द पॉलिसी, ये है। सो ये भाई टाइप्स थे इनके, अब एमसीक्यूज में देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज देखिए भाई। फर्स्ट क्या है कि रिवाइवल ऑफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी लैप्स्ड पॉलिसी है वो रिस्टोरिंग हो रही है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिवाइवल रिवाइवल रिक्वायर्ड पेइंग ऑल ओवरड्यूज प्रीमियम विद इंटरेस्ट। कौन सी में जो है प्रीमियम जो है विद इंटरेस्ट के साथ पे करके हम जो पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, वो किस में होता है, स्पेशल में, इंस्टॉलमेंट में, ऑर्डिनरी में, या लॉन कम रिवाइव में। इसका जवाब आप दोगे, ऊपर मैंने बताया भी कमेंट में। नेक्स्ट है प्रीमियम पेड एट रेगुलर इंटरवल, सो आंसर इज रेगुलर प्रीमियम। नेक्स्ट, व्हेन प्रीमियम इज पेड ओनली वंस, सिर्फ एक बार पे किया जाए तो सिंगल प्रीमियम। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है भाई, इसमें जो है पॉलिसी ट्रांसफरिंग पॉलिसी राइट्स टू अनदर पर्सन, असाइन करना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स, सारे के सारे राइट्स जो है ट्रांसफर करना अंडर पॉलिसी, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, सिक्स क्वेश्चन का है बी, एब्सोल्यूट असाइनमेंट। क्या है, एब्सोल्यूट असाइनमेंट। नेक्स्ट क्या है, नॉमिनेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन जो है 39 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु रिसीव द पॉलिसी अमाउंट ऑन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, कौन रिसीव करेगा भाई, नॉमिनी या साइनी ओनली, एजेंट, इंश्योरर, कौन करेगा। सो इसका हो जाएगा भाई नॉमिनी करेगा, ऊपर बताया है। नेक्स्ट,
इफ नॉमिनी इज मदर, फादर, स्पाउस, चिल्ड्रन, दे बिकम, क्या है वो? बेनिफिशियल नॉमिनी, जो बेनिफिट उठाएंगे, ये है। वट टाइप ऑफ प्रीमियम रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म? कौन सा प्रीमियम जो है सेम है पॉलिसी टर्म में, एक जैसा रहता है, वो चेंज नहीं होता? वेरिएबल में तो चेंज होता है। एडजस्टेबल, रिस्क या लेवल, किस में होता है? लेवल प्रीमियम जो होता है भाई, उसमें जो है पॉलिसी टर्म जो होती है वो उसमें जो है सेम रहता है, चेंज नहीं होता प्रीमियम। किसमें? सिंगल प्रीमियम। सो ये भाई कुछ टाइप्स किए हैं हर एक के, और एमसीक्यूज भी किए हैं। सो इसमें कई सारे कंसेप्ट जो आज हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो अपना साथ के साथ ये कंप्लीट कर लो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, बहुत कम टाइम में ये जो है कंप्लीट करवा रही हूँ। सो अपना जो है साथ के साथ कंप्लीट करो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई फॉर पीडीएफ्स वगैरह के लिए। ठीक है, सो करते हैं भाई सेशन का एंड।